आज भी अपन बात करेंगे परचेज बुक पे। पिछले कुछ वीडियोस से हम बात कर रहे हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, और ये सब किसका पार्ट है? सब्सिडियरी बुक्स। तो फिर आज का लेक्चर वापस से क्यों? क्योंकि पहले जो अपन ने क्वेश्चन किए दैट वाज विदाउट जीएसटी, उसमें जीएसटी इम्पैक्ट नहीं था, और अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें है जीएसटी इम्पैक्ट, और सीखे जाने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि जनरली अकाउंटिंग कौन करेगा? जो बड़ा ट्रेडर होगा, और बड़ा ट्रेडर होगा, बड़ा बिजनेस होगा, तो जीएसटी वगैरह की बातें तो होंगी ही। आइए क्वेश्चन 5 विद जीएसटी, मैंने पहले ही इशारा दे दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2018। तो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं नारायण एंड कंपनी के यहाँ, ये दिल्ली की फर्म है, और हमसे चाहा गया है कि हम परचेज बुक बनाएं, प्रिपेयर द परचेज बुक। फैब मंथ की अकाउंटिंग हमसे करवाएगा, तब तक जीएसटी आ गया था जुलाई 17 में। 1 तारीख को परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, हम खुद हैं दिल्ली के और माल हमने मंगाया है कोलकाता से, तो हम समझ सकते हैं कि इंटर स्टेट परचेज है, दूसरे स्टेट से परचेज हो रहा है। और क्रेडिट पे खरीदा है तो उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि उधार माल है, आप चिंता मत करो। 5 ग्रूस पेंसिल 1200 पर ग्रूस। हमें पता है कि 1 डजन में 12 यूनिट होते हैं, एक जो डज़न होता है उसमें 12 यूनिट होते हैं, और एक जो ग्रूस होता है उसमें 12 डज़न होते हैं। तो डज़न का डज़न ग्रूस होता है, आराम से इसको पढ़ लेना। यानी 1 डज़न में होते हैं 12 पीस, और 1 ग्रूस में होते हैं 144 यूनिट्स। और हमने 2 डज़न रजिस्टर्स मंगाए हैं 500 पर डज़न, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। इससे मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्टेशनरी यानी कॉपी किताब के दुकानदार हैं, क्योंकि इन्होंने पेंसिल्स और रजिस्टर्स मंगाए हैं, काफ़ी दूर से मंगाए हैं इन्होंने। तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा बेटा मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी। बाय द वे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है परचेज बुक और सेल बुक वाला, तो आप देख के आइएगा। आज का परफॉर्मा काफ़ी बड़ा है, पहले इतने परफॉर्मे में काम हो जाता था डिटेल्स यहाँ तक, अब हमारे 3-4 कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो थोड़ी मेहनत हमारी बढ़ गई है। ओके, चलिए सबसे पहले इनका नाम आ गया ब्राउन एंड कंपनी का। 5, ये तो बाकी सेम का सेम कॉपी करना है, उसमें तुम्हें तकलीफ नहीं है। 5 ग्रूस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रूस। तो 1200 इंटू 5, ये 6000 का सामान हो गया। कि सर आप कहाँ लिख रहे हो? यहाँ मैंने डिटेल्स में लिख दिया। ठीक है बेटा जी। 2 डज़न रजिस्टर, 2 डज़न रजिस्टर्स एट द रेट 500 पर डज़न। तो 500 इंटू 2 बेटा जी, ये 1000 हो गया। तो ये जो सामान आपने परचेज़ किया ना बेटा, वो 7000 का हो गया। कि हाँ सर ये तो आसान है। इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। लेस वर्ड ना भी लिखा होता, ट्रेड डिस्काउंट वर्ड होता, तो भी तुम्हें लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 700। अब आपका जो बिल बनेगा ना बेटा, वो बनेगा 6300 का। ऐड, इसमें दुकानदार ऐड करेगा IGST, क्योंकि तुमने दूसरे स्टेट से माल मंगाया ना, तो लास्ट में लिखा है CGST और SGST इज लिवाइड एट 2.5% ईच, 2.5%, और अगर IGST होगा तो वो होगा 5%। तो इसका मतलब हुआ GST रेट है 5, और CGST SGST है तो 2.5, और IGST तो सीधा 5। तो IGST एट द रेट 5%, 6300 का 5% आप निकालना जानते हो। ये 6300 लिखा, इसका सिंपली 5%, और ये आपका हो गया 630 का आधा, 315। अब बेटा ध्यान से देना, 6615, ये तो आपको यहाँ लिख के डबल लाइन करके बंद कर देना। अब आपके माल की कॉस्ट क्या हुई? आपकी कॉस्ट कहलाएगी 6300, तो यहाँ आपको 6300 लिखना है, और 315 जो है ना, वो आपको इनपुट IGST के कॉलम में लिखना है, और 6615 आपको वापस से टोटल में लिखना है। कि सर हमें समझ ही नहीं आया। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं समझाता। ये हमने 2018 के फैब मंथ का पहले दिन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, जहाँ की हमने ब्राउन एंड कंपनी
कोलकाता की फर्म से सामान मंगाया, जो भी सामान है लिखो, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करो। हमेशा याद रखना जीएसटी लगाने से पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो नेट प्राइस आता है उस नेट प्राइस पे आईजीएसटी चार्ज होता है। और इसके अलावा जो आपकी परचेज की कॉस्ट है उसे आप अलग लिखना और आईजीएसटी की को अपन अलग लिखते हैं। परचेज अकाउंट अलग डेबिट होगा, इनपुट आईजीएसटी अलग डेबिट होगा। हमने जर्नल के वीडियोज़ में भी देखा था। बाय द वे अभी अपन जर्नल नहीं कर रहे, अभी अपन सब्सिडियरी बुक्स कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड फैब को लिखा हुआ है परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। ये हमने स्टेशनरी मार्ट से मंगाया है 10 डजन एक्सरसाइज बुक, जो कॉपी रजिस्टर आते हैं, 300 पर डजन। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में बुराई केवल ये है कि परचेज्ड फॉर कैश, ये ट्रांजेक्शन हमने कैश पे किया है, इसलिए ये यहाँ क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि परचेज बुक में आप जानते हैं कि केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन जाते हैं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं जाएगा। तो उल्टा अपना काम बचा। 3 तारीख को परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज़। अब हमने कंप्यूटर वगैरह ख़रीदा है, तो कंप्यूटर वगैरह क्या हो गया बेटा, असेट। तो असेट भी इसमें क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि परचेज बुक में क्या जाता है, केवल गुड्स। अगर आप गुड्स खरीदोगे तो हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसे वैल्यू देंगे, लेकिन अगर आप असेट खरीदोगे तो हम उसे यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक और जान बची। इसके बाद 4 तारीख को परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली 8 रिम वाइट पेपर 500 पर रिम, 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर 600 पर रिम। ठीक है, आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए पेपर कंपनी दिल्ली, पेपर कंपनी दिल्ली से हमने एक मंगाया है। क्या मंगाया है, 8 रिम्स ऑफ वाइट पेपर एट द रेट 500 पर रिम। वो तुम लिख देना पूरा। 8 × 500 हो गया 4000 का माल। इतना आसान होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट 600, ये 6000। तो ये हो गया बेटा जी 10,000। 4000 और 6000, 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम यहाँ पे एक बात नोटिस करना भूल गए कि हमने जो सामान मंगाया है ये पार्टी कहाँ की है, दिल्ली की ही पार्टी है। ठीक है, दिल्ली की पार्टी है, यानी लोकल परचेज हुआ। लोकल परचेज हुआ ना, तो अब इसमें ऐड होगा 2.5% CGST और 2.5% SGST। 9,000 का 2.5% कैसे निकालोगे, ये 9,000 लिखा, ये 2.5%, इसकी पॉइंट रिमूव कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा। 1 2 3 25 नम 225, 25 9 225, तो 225 और 225। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डुअल जीएसटी मॉडल। हमारे देश में जो है ना वो डुअल जीएसटी मॉडल है। तो जो भी लोकल सेल होती है उस पर दोनों इंजॉय करते हैं, स्टेट भी इंजॉय करता है और सेंटर भी इंजॉय करता है। तो ये आपका टोटल हुआ बेटा जी 9,450। ये 2 लाइनें खींच के आप इसको बंद कर देना। फिर आप 9,000 तो लिखना परचेज वाले कॉलम में, 225 लिखना आप CGST वाले कॉलम में, इनपुट CGST, और 225 इनपुट SGST। बाय द वे मैं कॉलम्स बताना भूल गया, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF। इनवॉइस नंबर में तो जो बिल नंबर होगा, जैसे ब्राउन एंड कंपनी से जो बिल आएगा उस पर जो बिल नंबर होगा वो चढ़ा देना, यहाँ पे भी वो चढ़ा देना। और लेजर, जब आप इसकी लेजर पोस्टिंग करोगे तो यहाँ LF नंबर आ जाएगा। अभी इस ट्रांजेक्शन की कंप्लीट डिटेल आ रही है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए एक बार के लिए तो ये परचेज बुक, सेल्स बुक बहुत ही गजब की चीज़ें होती हैं। और सुन लेते हैं, ये हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है जो कि 4 फरवरी का था। 5 फरवरी को लिखा है परचेज 80 रेनल्ड पेन, रेनल्ड कंपनी का नाम है, 5 रुपये ईच फ्रॉम मैसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो देखो ये लग ही रहा है शक्ल से कि ये स्टेशनरी वाला है। इसने आप पेन मंगाए हैं वर्मा एंड ब्रदर्स से,
तो यहाँ पे बेटा अपन लिखेंगे मैसर्स वर्मा एंड ब्रदर्स, ठीक है। और यहाँ बेटा मैंने लिखा 80 रेनल्ड्स पेन @5 ईच। 80 × 5 हो गया बेटा 400 रुपये, ठीक है। और इस बार कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सौदा भी अपन ने दिल्ली की पार्टी से ख़रीदा है। ये वाली फर्म भी जो है ना बेटा, ये दिल्ली बेस्ड फर्म है, तो लोकल परचेज़ हो गया। तो आपने ऐड करना है 2.5% CGST और 2.5% SGST। ये बाद में GST आपका बहुत काम आएगा। जैसे जैसे आप अपनी कॉमर्स लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये GST की नॉलेज बहुत काम आएगी। 400 का 2.5%, ये मैंने सिंपली 400 लिखा इंटू 2.5%। 80 × 5 400 होता है, ठीक है। ये पॉइंट हटा दी, जीरो बना दी। वेल बहुत छोटी अमाउंट है ये, 25 × 100 10 रुपये, मात्र 10 रुपये और ये 10 रुपये। तो ये 420 रुपये पे मैंने टोटल खींचा, ओके। ये 420 रुपये हो गया और इसमें 400 रुपये आ गया आपका यहाँ पे, और 10 रुपये यहाँ पे, 10 रुपये यहाँ पे, और आपका 420 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका ट्रांज़ैक्शन रहा फरवरी 5 का। यहाँ पे आप फरवरी का लास्ट डे लिख दो। फरवरी 28 डेज़ का होता है, 2018 में 28 डेज़ का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ बेटा मैंने लिखा परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR 6,300, 15,300, 15,700। तो मैंने सबसे पहले बेटा लिखा परचेज अकाउंट DR। फिर मुझे लिखना चाहिए इनपुट CGST अकाउंट DR 225 और ये हो गया 235, ठीक है। और कुछ स्कूलों में ये नहीं भी लिखवाते हैं, तो आप देख लेना आपके स्कूल में क्या बोलते हैं, वैसे लिख देना चाहिए। इसी तरह से इनपुट SGST अकाउंट DR, ये भी आ गया 235। और एक लास्ट आ गया बेटा इनपुट IGST अकाउंट DR। तो बहुत चिल्ला के मैंने नहीं समझाया, बिल्कुल इजी गोइंग मैंने आपको बताने की कोशिश की। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि बहुत चिल्लाया जाए, गला फाड़ा जाए, जिसका कोई सेंस नहीं है। 6 और 9 15, 15,000, 16,400, 16,475, 16,475। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 6 और 9 11, 6 और 9 15, सॉरी 15 और ये 16, 16,485, 85, ओके। तो मैं इसको जल्दी से रिकैप करूं। परचेज बुक के क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक जिसमें GST का परसेंटेज वो नहीं देगा, तो आप समझ जाना वो विदाउट GST है। एक वो जिसमें वो GST का परसेंटेज देगा, तो आप क्या करना, कॉलम्स क्रिएट कर लेना कि सर पहले देखेंगे क्या इंटर स्टेट है लोकल है। नहीं, आप परफॉर्मे में इनपुट CGST SGST IGST तीनों बना देना। नहीं ट्रांजेक्शन आएगा तो डैश लग जाएगा, पर अब आप सारे ही बना देना, ठीक है। कभी कोई फ्रेट वगैरह या एक्सपेंस वगैरह हो तो एक कॉलम और आ जाता है एक्सपेंस का, वो बढ़ा देना। बाकी ये कॉलम्स आपके पुराने हैं जो आप बनाते थे। पहले यहाँ पे एक कॉलम आता था टोटल, जिन्होंने पुराना वीडियो देखा है, डिटेल्स के बाद आता है टोटल। वो टोटल वाला कॉलम चला गया पीछे, उसकी जगह आ गया कॉस्ट। तो ये बहुत सही नॉलेज देता है। ये आपका परचेज की कॉस्ट है और ये जो पैसा है वो टैक्स का पैसा है, टैक्स यानी GST है ना। और ये 9,000 है परचेज की वैल्यू, और ये दोनों जो है वो GST के फिगर्स हैं। और लास्ट में आपको परचेज अकाउंट DR तो लिखना ही है, कॉस्ट वाले कॉलम की टोटल करके, और ये वाले भी लिखने चाहिए। आपके टीचर मना करते हो या ना लिखाएं तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ ये सब भी लिखना चाहिए। अभी मैंने इसका लेजर पोस्टिंग नहीं बताया है, इस वीडियो में इतना ही है कि ये परचेज बुक ही मैंने बताया है आपको। चलिए।
तो अब अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे अब के बाद सेल्स बुक पे। पहले हमने समझा परचेज बुक के साथ जीएसटी को कैसे डील करते हैं, अब हम देखेंगे कि सेल्स बुक के साथ जीएसटी को कैसे डील करते हैं। ये एक बेसिक बात हमें पता है कि परचेज के साथ जो जीएसटी होता है वो होता है इनपुट जीएसटी और सेल्स के समय जो जीएसटी होता है उसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। बाकी तो इस क्वेश्चन में आप देख ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 विद जीएसटी, इशारा दे दिया मैंने। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स रिद्धिमा सेल्स कोलकाता। अब के बाद हमारी कोलकाता की फर्म है रिद्धिमा सेल्स, हमारी फर्म का नाम है। प्रिपेयर सेल बुक, सेल बुक हमसे चाहा गया है 1 तारीख को सोल्ड टू मैसर्स गायत्री टी आसाम। वेल हम कोलकाता के, ये आसाम का। वाइड इनवॉइस नंबर 2005 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर 5000 पर चेस्ट। तो ये हमने बॉक्सेस भेजे हैं, चाय के बॉक्सेस। तो मुझे समझ में आता है कि हमारा चाय का टी बागान होगा या टी का काम होगा हमारा, और इससे मैंने आइडिया लगा लिया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी गिवन है और आईजीएसटी भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कस्टमर का नाम लिखो, यहाँ पे आप लिखेंगे मैसर्स गायत्री टी, ब्रैकेट में फर्म, इसका नाम भी लिख देते हैं। आसाम की ये पार्टी है, इनका नाम मैंने सेंटर में लिखा। जहाँ पे बिल नंबर है वहाँ पे डाला मैंने 2005। यहाँ पे लिखा मैंने 3 चेस्ट्स या बॉक्सेस ऑफ टी एट द रेट ऑफ 5000 पर चेस्ट। एक चाय का बॉक्स 5000 का, 3 बॉक्सेस हो गए बेटा जी 15,000 के। और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस करना, चाहे पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, पहले ट्रेड डिस्काउंट ही लिखना है। 5% है, 750 इसमें से आपका कम हो जाएगा। आप जो बिल बनाएंगे, पार्टी का बिल बनेगा वो होगा 14,250 का। इसमें आप आईजीएसटी लगाना, प्लस करेंगे या ऐड लिख देंगे, कुछ भी कर दो बोले, ऐड आईजीएसटी एट द रेट 12%। इस नेट वैल्यू भी निकालेंगे, यानी 14,250 का 12%। तो ये 10 से 10 हो गया। 5 के टेबल से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40, 55 25। 2 के टेबल से 6 बार, 6 पंजे 30, 6 8 48, 51, 6 दूनी 12, 5 17। ठीक है, तो ये 1710 रुपये हो गया। 1710 रुपये ये हो गया और 15,960 हमारा जो फाइनल बिल बनेगा ना बेटा, वो 15,960 का होगा। इसमें 14,250 सेल्स अकाउंट में जाएगा और ये 1,710 है वो आउटपुट आईजीएसटी में जाएगा, और ये 15,960 एक बार अपन यहाँ वापस लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल और प्यारा सा प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। एक बच्चे ने बस ये देख रखा हो ना, एक बार भी देख रखा हो, तो वो गलती नहीं करेगा कि सेल्स बुक में ऐसे बनाना है। 4 तारीख को सोल्ड टू मैसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता। हम खुद भी कोलकाता के, ये पार्टी भी कोलकाता के। इनवॉइस नंबर 2006 20 kg अमूल बटर 250 पर kg। वेल यहाँ पे टी था, यहाँ बटर है। वेल मुझे लग रहा है इसका दुकान में ये भी रखता होगा, इनको बता देना चाहिए था किस चीज़ का डीलर है। तो मैं मान लेता हूँ ये बटर भी डील करता है, क्योंकि इतना बल्क में बेचा है ना इसने 20 kg। और ये कोई असट जैसी चीज़ तो है नहीं कि मैं बोल दूँ देखो इसने असट्स को बेचा है। तो मैसर्स मोहन एंड सन्स ये हमारे कस्टमर का नाम है, और ये फर्म कोलकाता बेस्ड फर्म है, यानी हमारे ही स्टेट में, हमारे ही शहर में। इनफैक्ट कोलकाता पश्चिम बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल में, ये भी वहीं का ही है। तो 20 kg अमूल ये ब्रांड का नेम है, बटर बेसिकली हमने बेचा है एट द रेट ऑफ 250 पर kg। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 5,000 का सामान हो गया। और इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस करना, 5% है। पिछले ग्राहक को भी अपन ने 5% डिस्काउंट दिया था, तो 250 कम हो जाएगा, बाकी 4,750 का बिल बनेगा। इसमें आप ऐड कर देना CGST और SGST 6%। तो
SGST@6%, तो 4,750 उसका 6%, ये 0 गया, ये 5 दूनी 10 हुआ, 5 टम 45, 55 25, ये 3 हुआ, 285, 285 रुपी एंड 285 रुपी, दो होते हैं हमें पता है। ये हो गया आपका CGST@6%। तो थोड़ा सा आपका काम या कैलकुलेशन बढ़ गया। अच्छा ये थोड़ा सीखोगे, 5 और 5 10, 1 और 5 6, और ये 16 22, 2 2 2 6 7 13 5, 5,320, 4,750 ये है सेल्स वैल्यू, और 285 है, और ये 285 है, और ये मिला के सब हो गया बेटा 5,320। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, 6 14 22, 9 11 13 5, ठीक है, ठीक है, डन, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ लाइन खींच दी। तो बस ये कैलकुलेशन करने का ही है, समझाने का ज़्यादा है नहीं। एक और देख लीजिए, 5 तारीख को सोल्ड टू मैसर्स गैरी सन्स दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 2007। तो अब के बाद इन्होंने इनवॉइस नंबर बिल्कुल सीरियल से काटे हैं। 3 बिल कटे हैं, एक 5 2005, एक 6, एक 7, बिल बुक होती है उस तरह से। ये 5 मार्च की ट्रांजैक्शन है, और मैसर्स गैरी GARRY सन्स, ये कहाँ की पार्टी है साहब? ये दिल्ली की पार्टी है। तो स्टेट चेंज हो गया, वेस्ट बंगाल से सेल हुआ है दिल्ली को, तो IGST आएगा इसमें। 20 kg आसाम टी, 20 kg आसाम टी @600 per kg। तो 6 दूनी 12, 12,000 रुपये, ये हो गया 12,000 रुपये। और इसके अंदर भी ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट @5%, 600 रुपये कम हो गए। ये ब्रैकेट साइन जो होता है ना, माइनस का साइन होता है, छोटी छोटी बातें। इसके बाद आप इसमें ऐड कर देना, भूलना मत, ऐड कर देना आप 12% IGST, तो 11,400, उसका 12%। उसके बाद 12 चौक 48, 12 कम 12 और 4 16, 12 कम 12 और 1 13, 1,368 रुपये, 1368, ठीक है। 11,400 का 12%, 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16, 12 कम 12 13, ठीक है। 11 और 1 ये 12,768, ये 2 लाइनें आ गई हैं ना बेटा, थोड़ा जगह कम हो गया। इसमें से 11,400 तो सेलिंग वैल्यू में लिख देना आप, और आउटपुट IGST वाले कॉलम में 1368 लिख देना, और ये जो टोटल चल रही है ना इसी सीध में जाना, और 12,768 लिख देना, ओके। आखिर में ये मार्च का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मार्च 31, यहाँ पे आप लिख देना सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह अगर आपके टीचर अलाउ करें तो आप और लिखेंगे नीचे आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट, आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट, आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी बेटा। तो बिल्कुल सिंपल है। एक बार अगर जल्दी से मैं इसको रिकैप करूं, सेल्स बुक के क्वेश्चन, उसमें क्रेडिट सेल आती है, उधार माल बेचेंगे, कैश सेल नहीं आएगा, कोई पुराना असेट बेचोगे तो वो भी इसमें नहीं आएगा, केवल क्रेडिट गुड्स ही इसके अंदर आएगा। अगर GST हो तो उसे आउटपुट GST कहेंगे, लोकल सेल हो यानी विद इन द स्टेट, सेम स्टेट हो तो SGST CGST आएगा, दूसरे स्टेट का सौदा हो तो IGST आएगा। सेल वैल्यू को सेपरेट लिखना है, GST वैल्यूज को सेपरेट लिखना है, एक टोटल का कॉलम एक बार इधर एक बार इधर। ये सीध का ध्यान रखना, इसी सीध लिखना है ना, इसी रो में लिखना आप, ठीक है। ये रो वाइज है, ये कॉलम होते हैं, ये रोज होती है, तो रोज का थोड़ा ध्यान रखना। सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट करना ही करना है, और ये वाले देख लेना आप, इनको भी क्रेडिट करना चाहिए। इसकी पोस्टिंग थोड़ी मुश्किल होगी, पोस्टिंग अपन आने वाली वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए चलिए बहुत है।